अपनी लाइफ में कोई ड्रीम है तुम्हारा, कोई एम्बिशन, कोई डेस्टिनेशन है? कभी खुद के साथ ये इमेजिन किया कि तुम हजारों लोगों में बैठे हुए और उधर से तुम निकल के जा रहे हो स्टेज पे अपना अवार्ड रिसीव करने के लिए, और लोग सारे जो बैठे हुए हैं वो तुम्हारे नाम के साथ तालियां मार रहे हैं और तुम उधर जाके अपनी सक्सेस स्पीच दे रहे हो? किया है कभी इमेजिन? वो किसी इंसान ने एक दफा कहा था दैट यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट बट यू कैन नॉट वॉन्ट वट एवर यू वॉन्ट। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपको ये याद होगा कि मैंने अपने वेरी फर्स्ट व्लॉग में ये कहा था कि पहचाना नहीं, पहचान जाओ। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। हाँ चल ठीक है, अब आपको मत सिखा। हाँ ये तो मैंने कहा था, लेकिन ये व्लॉग बनाने से पहले कुछ दिन पहले मैं एक चाय के खोखे पे बैठा हुआ था, तो उधर अचानक मेरा ध्यान पड़ा लेफ्ट वाली दीवार पे जिधर एक बड़ा अच्छा सा क्वाट लिखा हुआ था, और वो क्वाट मेरे दिल में बैठ गया और मैंने उस दिन ये सोचा कि ये मैं अपने फर्स्ट व्लॉग में लिखूंगा, एंड दैट क्वाट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय टुडे स्टोरी। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, क्या कहना है। और वो क्वाट था ये, पहले व्लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने लिखा था, टेक अ कप ऑफ टी एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई ड्रीम हो, हमारी कोई डेस्टिनेशन हो कि यहाँ पे हमने हर हालत में पहुंचना है, देन वी मस्ट नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जो लोग थोड़ा सा हट के सोचते हैं अपने दोस्तों से, अपने अराउंड सोसाइटी से, और जो अपने अराउंड आपके एक सोशल सर्कल में आपके लोग होते हैं उनसे हट के सोचते हैं, लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। दिल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस। जो लोग पॉपुलर ओपिनियन के साथ हमेशा अग्री नहीं करते, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो पॉपुलर ओपिनियन अमंग द सोसाइटी हो वही ठीक हो। माइट बी देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज जो आपकी नज़र में ही ना हो, जिस पे पब्लिक अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या अपनी एक सेल्फ कॉम्प्लिकेशन की वजह से नज़र ही ना देती हो कि ये हम कहाँ से कर सकते हैं। कोई गोरा करेगा, ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, तो हम उसे फॉलो करेंगे, और हम हमेशा जो लोगों में पॉपुलर ओपिनियन एक पाया जाता होगा उसी के साथ ही जाते हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ, इधर नहीं बाहर जाके, एक नई ट्रांजिशन के साथ। और स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है, बाहर चलें, बाहर जाके सुनाता हूँ कहानी। ये जगह कैसी है चेक करो यार, ये जगह सही है, इधर खड़े होके बात करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू ब्रदर्स, अमेरिका में रहते थे। एक का नाम था वेल्बर, दूसरे छोटे भाई का नाम था ऑरविल। दोनों भाइयों के पास एक छोटा सा खिलौना था जो रबर बैंड के साथ थोड़ी देर के लिए उसे उड़ाएं तो वो हवा में ऐसे उड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका वो खिलौना टूट गया। खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़े होते गए, लेकिन उन दोनों भाइयों में वो छोटे खिलौने का जो ख्याल था वो अभी तक नहीं जा रहा था। बड़े हुए तो उन्होंने कहा एक हम ऐसी ही चीज बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी। याद रखिए तब की बात है जब अभी जहाज वगैरह कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते। उस वक्त ये सोसाइटी ने क्या कहा होगा, हाँ शाबाश तुम जो कह रहे हो ठीक, एक चीज तुम बनाओगे जो हवा में उड़े। किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा भाई साहब, जूते मारे होंगे उन्हें। ऐसे भी होता है भाई, कौन होता है, कहाँ कभी देखा है? नहीं होता ऐसा। ये कहा होगा लोगों ने उनको, क्योंकि उन्होंने वो स्पेसिफिक बॉक्स उस डिब्बे से बाहर निकल के सोचा। दुनिया में जितने भी ग्रेट्स अभी आपके जहन में है वो सब ने कुछ एक्सेप्शन किया, या जो वो कर रहे थे उसमें उन्होंने ग्रेटनेस अपनी दिखाई। सो एट द एंड 1907 को उन्होंने अपनी पहली 16 सेकंड की फ्लाइट बगैर इंजन के उड़ाई। यस दे वर राइट ब्रदर्स, वेल्बर राइट एंड ऑरवेल राइट। कहानी तो पढ़ी होगी आपने 7वीं क्लास। जब उन दोनों भाइयों ने यही बात अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली में बताई होगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? सपोर्ट की होगी कि हाँ तुम कर लोगे, हमें लगता है कि तुम कर लो। बल्कि जब उन्होंने फैमिली से ये बात डिस्कस की होगी तो उनको ये रिएक्शन मिला होगा, अबे ये लड़के पढ़ पागल हो गए, इनको ले जाओ हॉस्पिटल के, ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो जब तुम्हारे काम के पैशन की वजह से लोग तुम्हें पागल कहना, पागल नहीं तो तुम पे हंसना शुरू, भाई क्या यार हर वक्त इसी बात में लगा रहता है, समझ जाना ठीक काम कर। पर अभी मैं इधर चौक में खड़ा हूँ भाई साहब, और घर जाते हैं, उधर जाके बात करते हैं। 3, 2, 1। When you're heading towards your dream,
जब आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होगे तो मेक श्योर वन थिंग कि वो जो आप काम कर रहे हो उसमें आप खुश हो, क्योंकि अगर आप उस चीज़ में खुश नहीं हो जो आप काम कर रहे हो, यू माइट हैव बीन ड्रैगिंग योर सेल्फ इन टू दैट थिंग, कि इसका अल्टीमेटली नतीजा बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल होते देखे हैं लोग। आप उसे अपना ड्रीम कह रहे हो लेकिन डीप इनसाइड आप वो करना नहीं चाह रहे, तो ये काम कभी भी मत करिएगा, क्योंकि आप अपने लिए शायद शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो देख लें, अपने लिए शॉर्ट टाइम सक्सेस तो देख लें, लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये चीज़ फिर आपके लिए नहीं है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो वो काम करिएगा जो आपको खुश रखे। सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड इंटरनल प्लेयर इज़ द की टू सक्सेस। मैंने पास से बना दिए। ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स, और ऐसे ड्रीम्स का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपकी एक डेस्टिनेशन नहीं है। तो तुम्हारा ड्रीम है उसको अचीव करने में अपना 100% दो, बिकॉज वंस समवन सेड दैट इफ़ यू आर सिंसियर यू विल बी सक्सेसफुल।